मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने समय दिया। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने सभी विषयों पे बोला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड-19 के बावजूद भी गत 3 वर्षों में जो राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उनकी सराहना केवल यहाँ सदन में बैठे हुए सदस्य नहीं कर रहे, आम पब्लिक इसकी सराहना कर रही है कि गजब के काम 3 वर्षों में हुए हैं। 3 साल बेमिसाल ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया है। अभिभाषण में सरकार द्वारा किए गए काम का उल्लेख है। सभी क्षेत्रों में जो काम हुए हैं उसको हर लोग समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं। कोविड में किस तरह से 2 साल निकले, किस तरह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण त्राई पूरे विश्व में मच गई थी, परंतु आज जिस तरह से कोविड होने के बावजूद भी राजस्थान में जो विकास के काम हुए हैं उनकी मैं आम आदमी कल्पना भी नहीं करता था। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ एक तरफ 473 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, दवाई फ्री मिल रही है, आने वाले समय में लोग ये महसूस करने लग गए कि तीसरी लहर जब आई थी लोग फिर चिंतित हो गए थे, परंतु लोगों को माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पर पूरा विश्वास था कि हमें बचाने वाले बैठे हैं। और वही हुआ कि जिस तरह से तीसरी लहर पे इंतज़ाम किए गए, जिस तरह से गाइडलाइन दी गई, आज सब लोग सुरक्षित हैं और एक बार राजस्थान फिर विकास की गति पर पटरी पर तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, अंग्रेजी स्कूल जिस तरह से खोले गए, आज हर गरीब आदमी सोचता है मैं इंग्लिश स्कूल में मेरे बच्चे को पढ़ाऊं। और निश्चित रूप से पूर्व वक्ता ने सही कहा कि आज ज़्यादा अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की आवश्यकता है। हर गांव में आदमी चाहता है, हर शहर में मोहल्ले में आदमी चाहता है कि इंग्लिश स्कूल खुले, सरकार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलें और हमारे बच्चों को हम वहाँ शिक्षा दे पाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले बजट में इस तरफ निश्चित रूप से काम होगा। गत 4 दिनों से जिस तरह से विपक्ष अपना रूप दिखा रहा है, आम आदमी लोगों को समझ चुका है। हर आदमी इस बात को जान गया कि 3 साल में आप कुछ कर नहीं पाए, विपक्ष में रहते हुए भी 3 साल में आपने कोई काम नहीं किया। केंद्र में आपके 25 MP बैठे रहे, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। केंद्र का जो बजट आया, ये जानते थे कि इस बजट पर चर्चा करेंगे, इस बजट पर हर MLA बोलेगा कि केंद्र सरकार ने क्या दिया, 25 MP ने क्या दिया, किस तरह से कृषि कानून काला कानून लाया गया, किस तरह से 700 किसानों से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी। उस पर आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन कानूनों को जिसको कहते थे कि बहुत अच्छे कानून हैं, प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि हम लोगों को समझा नहीं पाए। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि आपको भी लोग अब बता देंगे, इन जो 5 चुनाव हो रहे हैं 5 स्टेटों में, इसके बाद फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि हम जनता को समझा नहीं पाए, क्योंकि जनता सीधा समझ चुकी है कि आपकी जो नीयत में खोट, आप किसान के बारे में नहीं सोचना चाहते, आप गरीब के बारे में नहीं सोचना चाहते। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, आप आज सारा उत्पाद खरीदने के तैयार हैं। आपने कहीं कहा कि हम कौन कौन सा अनाज खरीदेंगे। आज सही स्थिति ये है कि आप जब भी MSP की बात करते हैं आप पीछे हटते हैं। आपने बजट में रखा कि हम MSP पे ज़्यादा उत्पाद खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे आप पूरा उत्पादन तो खरीद ही नहीं पाए, आप पूरी जिन्स तो खरीद ही नहीं पा रहे, आप किसानों को कॉन्फिडेंस में ले नहीं पा रहे। आज किसान भटक रहा है, जब उसका मूंग आता है तो उसको खरीदने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है, जब सरसों आती है तो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जब मूंगफली आती है तो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। केवल आप झांसा देना चाहते हैं, और आपने जो झांसा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात को किसान समझ चुका है। आप किसान को पानी पूरा दे नहीं सकते, आप खाद और बीज दे नहीं सकते, अब यूरिया के लिए, फर्टिलाइज के लिए किसान को लाइन में लगना पड़ता है। आप कर क्या रहे हैं? ये बात विपक्ष के लोग जानते थे और वो सहन नहीं कर पाए। आज जब हमारे स्पीकर महोदय ने खुद बुलाकर अपने चैम्बर में बात कर ली, बात हो गई कि आप अपनी बात रखिए रीट के बारे में, पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, उसके बाद आप क्यों भाग गए? आप सुनने को तैयार नहीं हैं, आप इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि आपकी जब सरकार थी तब क्या हुआ, जब पेपर आउट हुए तो आपने क्या किया, जब आपने SOG को नहीं दिया तब आपने CBI की बात नहीं की,
तब तो आप लोकल पुलिस से काम चलाना चाहते थे। ये बात जानते हैं और लोग भी जानते हैं, पर मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि ये लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इनकी नीयत है कि राजस्थान में माहौल ख़राब हो, क्योंकि 3 साल में एक भी ऐसा मुद्दा इन लोगों को नहीं मिला। उपचुनावों में मालूम लग गया कि लोग इनको नहीं चाहते। गत दिनों में जो पंचायत समितियों के चुनाव हुए, जो जिला परिषद के चुनाव हुए, जो नगर परिषद के चुनाव हुए, लोगों ने ठुकरा दिया इनको। ये जानते हैं कि जनता के बीच में ये जाने वाले नहीं हैं। अब ये किसी बात को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हैं। इस षड्यंत्र से हम लोगों को बचना पड़ेगा, उन लोगों को हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आज वो कहने को तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गए, 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है गंगानगर में। कृषि महाविद्यालय 2020 में स्वीकृत हुआ गंगानगर में, आज तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। आज नर्सिंग कॉलेज हो गया, आज सड़कों का जाल बिछ गया। लोगों ने पहली बार देखा है माननीय सभापति महोदय कि 3 साल में जो बजट आए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो काम धरातल पर आ गई। ये छोटी बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण 6 जगहों में शुरू होना छोटी बात नहीं है। कृषि महाविद्यालय शुरू हो जाना छोटी बात नहीं है। महाविद्यालय शुरू हो जाना छोटी बात नहीं है। 500 से ज़्यादा इंग्लिश स्कूल शुरू हो जाना छोटी बात नहीं है। और सड़कों का जाल बिछा दिया। लोग किसान बात करते हैं कि गांवों में जिस तरह से सड़कें दी 6 करोड़ के एक एमएलए को, आज किसान कहते हैं कि हमने सोचा ही नहीं था ये सड़कें बनेगी। एमएलए साहब आपने ये सड़कें बना कैसे दी? हमने कहा हमने नहीं बना दी, ये राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ये सड़कें बना दी। उनकी सोच थी कि किसान को सुविधा मिले, उनकी सोच थी गरीब आदमी को सुविधा मिले। वो चाहते थे आम आदमी को तकलीफ नहीं हो। और आज आने वाले बजट में भी लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोगों को और ज़्यादा सड़कों की सुविधा मिलेगी। बिजली के काम में जिस तरह से काम हुए सब लोगों ने सराहा, परंतु मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मंत्री जी को, अभी भी कुछ जिलों में हमें बिजली के बारे में देखने की आवश्यकता है। अभी भी गरीब आदमी सोचता है कि बिजली के रेट कुछ कम हो। गरीब आदमी को लगता है कि रेट ज़्यादा है। किसान को निश्चित रूप से आपने 1000 रुपया प्रति माह दे दिया, 12,000 रुपये का उसको फायदा हो रहा है, पर इसको कई जगह अभी भी हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत है कि आज इस रेट के बारे में एक बार हम फिर सोचें। सौर ऊर्जा की बात करूं, सौर ऊर्जा में जब माननीय गहलोत साहब की सरकार थी 2008 से 2013 तक, जब 86% अनुदान मिलता था सौर ऊर्जा के लिए किसान को, वो बीजेपी की सरकार ने लाकर 45% पे खड़ा कर दिया था। आज फिर लोग देख रहे हैं सरकार की तरफ है कि इस सौर ऊर्जा पे जो अनुदान किसान को मिलता है ये अनुदान बढ़े। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि घरेलू सौर ऊर्जा भी जो लोग लगाना चाहते हैं उन लोगों को भी अनुदान दें, उससे हम लोगों को फायदा होगा। ये लोगों को बात पसंद नहीं आ रही कि आप दे तो 9 रुपये रहे हो प्रति यूनिट, और जब आप सौर ऊर्जा के माध्यम से अगर कोई जिसके घर में सौर ऊर्जा लगी हुई है उसको आप 3 रुपये प्रति यूनिट देना चाहते हो, 60 पैसा प्रति यूनिट आप और उनसे चार्ज करना चाहते हो। इस पर सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि उसको अनुदान दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उससे हम लोगों को फायदा होगा। किसान को ऋण दिया, 8,181 करोड़ का ऋण सरकार ने माफ़ किया, किसानों का ऋण माफ़ किया। पर आज क्या स्थिति बनी? 5 एकड़ भूमि है वो कुर्क हो रही है। इसी विधानसभा में हम लोगों ने बिल पास किया कि 5 एकड़ भूमि तक को किसी को कुर्क नहीं किया जाएगा। अगर वो समय पर बिल चला जाता, गवर्नर साहब उस बिल को समय पर भारत सरकार को भेज देते, राष्ट्रपति जी को भेज देते, तो शायद ये सरकार को दोबारा ये आदेश जारी नहीं करना पड़ते। पर मुख्यमंत्री जी को किसानों की तरफ से, पूरे राजस्थान के किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत घरों को बचा लिया। बहुत घर जो उजड़ जाते, जिनकी ज़मीन कुर्क हो रही थी, आपने एक आदेश निकालकर बड़ा किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन गांवों के संग, शहर के संग में अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा। कोविड काल में जो पालनहार योजना है, निश्चित रूप से इसमें लोगों को फ़ायदा मिला। 1 लाख रुपये तुरंत, 2,000 रुपये प्रति माह बच्चों को, 18 साल के बाद 5 लाख रुपये देने की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी बनाई, वो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुझे फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जैविक कृषि के बारे में भी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, उसमें भी कह रहे हैं जैविक खेती को हम बढ़ाएंगे। आप जैविक खेती को कैसे बढ़ाएंगे ये केंद्र सरकार ने नहीं बताया। जैविक खेती हर आदमी बढ़ाना चाहता है, परंतु एक किसान जैविक खेती पर आ कैसे जाएगा? आज जो वो कीटनाशक डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, फर्टिलाइजर डाल रहा है,
उसकी वजह से मान लिया उसको 100 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है, जैविक पे आएगा एकदम वो 60 से 70 क्विंटल आ जाएगा। उस 30 क्विंटल का भुगतान कौन करेगा? केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री जी कहते थे दुगनी आय करेंगे, तो आप दुगनी आय कहाँ कर रहे हो? आप तो उसकी आय को कम कर रहे हो। मेरा उसमें सुझाव है, अगर सरकार चाहती है, और राजस्थान सरकार से भी कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँगा, अगर जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उस उपज में जो अंतर है, जैविक खेती के बाद जो उपज में अंतर आएगा, अगर 100 क्विंटल की जगह 70 क्विंटल होता है, उस 30 क्विंटल की भरपाई केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, तब तो किसान जैविक खेती की तरफ आएगा। नहीं तो जैविक खेती की हम कल्पना करेंगे, हम उस साइड में आ नहीं पाएंगे। इतना बड़ा लॉस आज किसान उठा नहीं पाएगा। किसान पहले कमज़ोर है, किसान पहले ऋण से दबा हुआ है, किसान पहले काले कानूनों से परेशान है। अगर उसकी परेशानी हम कम करना चाहते हैं तो वाकई कैसे उत्पादन बढ़े उसका, कैसे उसकी आय दुगनी हो, इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। आज कई समस्याएं हैं, किसान को पानी पूरा नहीं मिलता। मैं मेरे ज़िले की बात करूं तो मैं कहना चाहूँगा सिंचाई मंत्री जी से कि फिरोजपुर फीडर का DPR तैयार हो रहा है। गत 1 वर्ष से मुख्यमंत्री जी पंजाब जाके आए थे, मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करके आए थे। फिरोजपुर फीडर का DPR जल्दी तैयार हो, किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो जैसे ही DPR तैयार हो जाए, मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है मैंने, फिरोजपुर फीडर के लिए करीब 420 करोड़ का खर्चा आएगा, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोगों के हिस्से में आएगा। इस किसान बजट जो आ रहा है, इसमें मैं निवेदन करूंगा कि सरकार राजस्थान की तरफ से 200 करोड़ का बजट इस आने वाले किसान बजट में फिरोजपुर फीडर के लिए रखे। जहरीले पानी के लिए भी मैंने कई बार निवेदन किया इस हाउस में। पंजाब से जो हमारी नहरों में जहरीला पानी आता है, चाहे वो गंग कैनाल की बात करें, भाखड़ा की बात करें, इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें, वो जहरीला पानी हम पी रहे हैं। 10 जिलों को वो जहरीला पानी प्रभावित कर रहा है। कैंसर का रोग फैला हुआ है। बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पंजाब जाकर भी बात करके आए, पर पंजाब सरकार पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा, कोई नतीजा नहीं आ रहा। आज भी वो उसी तरह जहरीला पानी आ रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसके बारे में कोई उचित कदम उठावे, सख्त कदम उठावे, और इस जहरीले पानी को जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसान के बजट की बात है, गंगानगर में जिले में पूरे में 2018 में भारतीय जनता पार्टी जाते जाते डिग्गियों की स्वीकृति दे गई थी, कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की, परंतु राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने उन तमाम डिग्गियों की पेमेंट की, चाहे अनुदान हमें भारत सरकार से नहीं मिला। इस बार भी अगर हम किसान को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं किसान बचे, तो गंगानगर में हम लोगों की डिमांड है, पूरे गंगानगर जिले के जितने भी हम प्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे कुन्नर साहब हो, चाहे जगदीश जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दूसरे हों, कम से कम 8000 डिग्गियों का प्रोविज़न इस जो किसान बजट आ रहा है इसमें 8000 डिग्गियों का प्रोविज़न करें, अनुदान मिले, जिससे किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत होगा तो हम लोग भी मजबूत होंगे। छोटी छोटी अनेकें बातें हैं, पूरे में सब वक्ताओं ने उन बातों का जिक्र किया है। आज भी आवश्यकता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्पिनिंग मिल थी, वो स्पिनिंग मिल दोनों बंद हो गई। उसके जो कर्मचारी हैं उनको सबको एडजस्ट हम अभी तक नहीं कर पाए। हनुमानगढ़ के कर्मचारी भी हैं, गंगानगर के भी कर्मचारी हैं। उसका सरकार कोई ना कोई उन कर्मचारियों को, जहाँ भी समकक्ष पोस्ट हो, ज़्यादातर तो गरीब मजदूर है, 4th क्लास है, अगर हम उनको रोज़गार दे पाए तो उससे हम लोगों को फायदा होगा। रीट के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है, वो बढ़िया है। ज़्यादा से जल्दी रिक्शा हो, उन लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं। और इन लोगों का बीजेपी वाले जो बात कर रहे हैं, ये कोई छात्रों को हित के लिए बात नहीं कर रहे। ये लोग तो चाहते हैं कि राज्य सरकार ने, पहले कांग्रेस सरकार ने बहुत लोगों को रोज़गार दे दिया, और अब ये 60,000 लोगों को और रोज़गार दे देंगे, तो इनके पेट में दर्द है। ये चाहते हैं किसी न किसी तरह से
इन लोगों को रोजगार नहीं मिले, ये नौकरी भी नहीं मिले, केवल ये नौकरी न देने के षड्यंत्र है इन लोगों ने रचा है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि और भी काफ़ी डिमांड्स है। एक आरएस में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके बच्चों की काफ़ी डिमांड है कि आरएस का एग्ज़ाम थोड़ा आगे किया जाए। अगर सरकार इस पर विचार करे तो निश्चित रूप से उन बच्चों को फ़ायदा होगा। अनेक विषयों पे सब लोगों ने चर्चा कर ली, मेरे को आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, इसके लिए सभापति महोदय मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार। शानदार काम हुए हैं, वो जो कहा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और यही कारण है कि पूरे राजस्थान में आज मुख्यमंत्री जी को लोग याद करते हैं और लोगों को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले बजट में और लोगों को राहत देंगे और सुविधा देंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। सदन की बैठक